हेलो दोस्तों। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे शिव शक्ति पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। इसमें हम जानते हैं ट्विन फ्लेम टॉप ट्विन फ्लेम के साइन, टॉप साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम। दोस्तों, ट्विन फ्लेम आपकी सोल का आधा पार्ट होता है, यह तो आपको पता चल गया। वो आपकी सोल को कंप्लीट करता है, यह भी आपको पता है। आपकी लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करता है वो। इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए यह सोलमेट रिश्ते से ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं आप, तो खुद अपने आप से ही मिलते हैं। इस जर्नी में मिररिंग बहुत होती है। यह लाइफ हर स्टेप में आपको मिरर करते हैं। हाँ, यह आपको हर लाइफ के हर स्टेप में, मतलब हर स्टेज में आपको मिरर करते हैं। यह बहुत पावरफुल रिलेशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। यह रिलेशनशिप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपके असेंशन प्रोसेस को क्विकन करने के लिए होता है। मतलब जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यह ट्विन फ्लेम जर्नी आपको दी जाती है। यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट यह बहुत ही अच्छी जर्नी है, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अपनी सोल की सफाई करनी पड़ती है। इसलिए इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना ज़रूरी है, पड़ता है। यह सोल की जर्नी होती है दोस्तों, यह आपके सोल पर्पस को पूरा करने के उद्देश्य से आता है। ये ट्विन फ्लेम जो आता है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में जो पर्पस होता है उसको पूरा करने के लिए वो आपकी लाइफ में आता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे साइंस हैं। पहला अ, म, पहला पहला जो थॉट हो पहला साइन ये होता है कि आपको डाउट होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, और आपको बार बार लगेगा, बार बार डाउट होगा कि आखिर ये है कौन। डाउट की स्थिति पैदा होगी आपकी। शुरू में डाउट होगा कि पता नहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम है नहीं है। आप इस रिश्ते से, कनेक्शन से बाहर भागने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, इनर वर्क करते हैं और खुद पे इस जर्नी को समझना स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में आता है। आपके मतलब इस जर्नी से जो जो रिलेटेड डाउट आपके होते हैं वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको फिर इस जर्नी पर बिलीव होने लगता है। सेकंड, डार्क नाइट ऑफ द सोल। दोस्तों, जब आप इस चीज़ से गुजरते हैं तो समझ जाएं कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। दोस्तों, जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, क्या होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल? दोस्तों, जब आप अपने काउंटर पार्ट, अपने ट्विन से मिलते हैं, तो कुछ महीने आपका बबल फेज होता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आप अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं कि आखिर ऐसा इंसान आपको मिला है जो आपको कंप्लीट करता है, जो आपको समझता है, आपको बहुत प्यार करता है। यह हाँ, यह फेज ही कुछ यह फेज जो यह जो बबल फेज होता है, यह कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों या फिर 8-10 महीनों चल सकता है, किसी का 2 महीना भी चलता है। इसके बाद सेपरेशन हो जाता है उन दोनों का। ठीक है, इसके बाद सेपरेशन होने के बाद आप दोनों का रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है। एक भागता है और एक चेस करता है उसको, फिर एक भागता है फिर दूसरा चेस करता है। तो इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। इसमें आपका डिवाइन मैस्कुलाइन को डर लगने लगता है कि वो अपने आप को खो ना दे, इसलिए वो फेमिनाइन को छोड़कर भागने लगता है, क्योंकि फेमिनाइन इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी दिखा देती है कि वो उसके पीछे भागने लगती है, और वो उसकी इतनी प्यार, इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट को संभाल नहीं पाता है, और वो इसकी इस चीज़ से वो डर जाता है कि कहीं मैं अपने आप को खो ना दूँ, और इसी डर, फियर की वजह से वो भागने लगता है। आगे आगे वो रन करता है, पीछे पीछे उसकी फेमिनाइन रन कर जाती है।
और फेमिनाइन उसके पीछे इसलिए भागती है कि क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डर जाती है कि मैं इसे खो ना दूँ। क्योंकि बचपन से वो जिस पर्सन का इंतज़ार कर रही थी, जिस पर्सन का वो इंतज़ार कर रही थी, उसकी आंखें तरस रही थी उसको खोजने के लिए। वो पर्सन उसको सामने था, उसको इतना प्यार दिया उसने, इसलिए उस पर्सन को वो खोना नहीं चाहती। तो वो क्या करती है कि उसको चेस करने लगती है, और डिवाइन मस्कुलाइन भागने लगता है। वह इसलिए भागता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो अपने आप को खो ना दे। वो वो चेंज नहीं होना चाहता है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से भी नहीं गुजरना चाहता है, इसलिए वो भागता है। वो अपने आप को खोना नहीं चाहता है, और फेमिनाइन उसे चेस करती है कि उसको लगता है कि इतना प्यार करने वाला पर्सन को मैं खो ना दूँ, इसलिए वो मस्कुलाइन को चेस करना स्टार्ट कर देती है। तीसरा होता है मिररिंग इफ़ेक्ट। दोस्तों, यह ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग इफ़ेक्ट बहुत होता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिरर करते हैं, ठीक है। मिरर करने का मतलब है एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, बस वो दिखाते हैं। क्योंकि आपका जो ट्विन है वो आपको आपके अंदर की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सरफेस पे लाता है, और आपको आपका ही आईना दिखाता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये इस चीज़ की कमी है और इसको तुम हील करो। वो आपका परफेक्ट मिरर होता है दोस्तों। इसमें एक पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी अगर मिरर का, तो इसमें मैं बोलूँगी कि इसमें अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है सेपरेशन के दौरान, तो दूसरा पर्सन भी अपने आप पे फोकस करेगा और अपने काम पर हार्ड वर्क करेगा। एक के साथ बुरा हो रहा है तो दूसरे के साथ भी बुरा हो रहा होगा उधर। ये दोनों एक साथ रोते हैं, दोनों एक साथ हंसते हैं। इस वजह से इस टीएफ जर्नी में बहुत ज़्यादा मिरर होता है। यह इफ़ेक्ट तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप सेपरेशन में होते हैं। जब आप सेपरेशन में होते हैं उस समय आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। चौथा, हार्ट चक्रा पेन। दोस्तों, यह ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने सुना होगा कि हर तरह बॉडी में भी पेन होता है। तो दोस्तों, ये इसमें हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। हमारा जो हार्ट होता है ना, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे काउंटर पार्ट के हार्ट से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, जब आप सेपरेशन में होते हैं तो यह हार्ट में बहुत पेन देने वाला होता है। दोस्तों, जब आप सेपरेशन में होते हैं उस समय आप दोनों के हार्ट में पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप दोनों की जो सोल होती है वो एक दूसरे को ढूंढती है, और दोनों सोल साथ में आना चाहती है, इसलिए हार्ट में पेन होता है। क्योंकि दो बॉडी में एक सोल होते हैं, इसलिए दोनों सोल एक होना चाहती है, इसलिए हार्ट में बहुत पेन होता है। इस समय गहरा पेन हार्ट में होता है दोस्तों। इस समय आपको अपने ट्विन के बहुत ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स होती है, माने अपने ट्विन के लिए आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा फीलिंग होगा, बहुत ज़्यादा इमोशन होगा। ट्विन फ्लेम के जो कॉर्ड होते हैं हार्ट के, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये दोनों ट्विन मिलकर जो काम करते हैं, इनको देखकर बहुत लोग सीखते हैं। ये दोनों मिलकर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, इनमें बहुत दिव्यता होती है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि आपको भी इस जर्नी के बारे में पता चल ही जाता है, ठीक है दोस्तों। जब आप इस जर्नी में आते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो आपको खुद ब खुद आपके सामने इस जर्नी से रिलेटेड वीडियो पॉपअप होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप सेपरेशन में होते हैं उस समय आप दोनों एक दूसरे को बहुत याद आती है, बहुत याद करते हैं, और आप सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ मैं ऐसा क्या की थी, मेरी कहाँ गलती थी, हम ऐसा क्यों हुआ, अपने आप से बहुत तरीके सवाल करने लगते हैं। और आपका दिमाग भी ख़राब होता है कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। लेकिन आपके सामने जो गॉड होते हैं वो ट्विन फ्लेम के वीडियो पॉपअप करने लगते हैं। कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी के थ्रू पता चल ही जाता है,
और फिर फिर आप क्या करते हो कि ट्विन फ्लेम का वीडियो आप देखने लगते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये मेरा ट्विन है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप जितना भी भूलना चाहो, आप अपने ट्विन को कभी नहीं भूल पाते हो। कभी कभी आपको लगता है कि वो आपकी ही परछाई हैं। चौबीसों घंटे आप उसके थॉट को आप चौबीसों घंटे आपके मन में उसके थॉट चलते रहते, आपके माइंड में उसकी बातें चलती रहती हैं। तो आपको लगता है कि आखिर मैं इस पर्सन को क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, आखिर क्या है, क्यों नहीं मैं इसे अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल पा रही हूँ। दोस्तों आप अपनी हाफ सोल को कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही है दोस्तों, तो आप उसे कैसे निकालोगे। आपका ट्विन फ्लेम आप खुद हो। इसलिए जब आप सेपरेशन में होते हो, उस दौरान बहुत ज़्यादा आपको थिंकिंग होती है। आपको यह फील भी होता है कि क्यों मैं बार बार इस इंसान के बारे में सोच रही हूँ, क्यों उसका ख्याल आ रहा है बार बार। उसके बाद आपके सामने ट्विन फ्लेम के वीडियो पॉपअप होने लगते हैं। जब आप उस वीडियो को वॉच करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपको हर जगह नंबर्स भी दिखने चालू हो जाते हैं। कभी कभी 1111, 222, 111। आपकी सोल आपको सर्च करती है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब वीडियो सामने आता है तो ट्विन की तब आपको सब पता चलता है, आपको सब समझ में आ जाता है। और आप फिर इनर वर्क करते हो और अपनी सोल की ग्रोथ करते हो। तो दोस्तों ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलना, जो आपको किसी न किसी के थ्रू कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाता है। आप एक बार कोशिश करो इसको नेगलेक्ट करने के, लेकिन ये दोबारा आपके सामने आएगा, क्योंकि आप बने ही इसी चीज़ के लिए हो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। राधे राधे दोस्तों।